लाइट स्विच के लिए अल्टरनेटर दिया हुआ है जो लाइट डेवलप करता है और बैटरी में स्टोर होता है। तो उसको इंजन को अटैच करके दिया है अल्टरनेटर जो बेल्ट के सहारे घूमता है। तो उसके बाद में कूलिंग सिस्टम है, ऑयल फिल्टर है, डीजल फिल्टर है, सब कुछ लगा हुआ है इंजन को। बाद में ट्रांसमिशन सिस्टम आता है, उसको इंजन को लग के ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसे गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स का काम क्या है? गियर बॉक्स का काम क्या है? स्पीड कंट्रोल करना, मतलब एक दूसरे से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो गियर का स्पीड है, पहले में एक 0 से 15, 20 तक चलती है गाड़ी। सेकंड गियर में 15 से 20 से लेके 40, 45 चलती है। 45 थर्ड गियर में 40, 45 से 60, 65 तक चलती है। 60, 65 से चौथे गियर में 80 तक चलती है और छठे हुए पांचवें गियर में 80 से 100 या 120। मतलब हर गियर का अलग अलग काम दिया हुआ है। फर्स्ट गियर में आपको चलाता है, आप फर्स्ट गियर डाले, फर्स्ट गियर में क्या चलेगा? 0 से 15, ज्यादा से ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी तो 20। उसके आगे आप दौड़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, सेकंड गियर में आना पड़ेगा। अभी फर्स्ट, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इसके अलग अलग काम है, अलग अलग जगह पे यूज होता है। देखो फर्स्ट गियर में क्या? स्टार्ट द मूव, मतलब मूव करने के लिए, गाड़ी मूव करने के लिए उसका यूज होता है। फर्स्ट गियर में मूव कर दिया, 10, 12, 13 तक स्पीड गया किलोमीटर आवर्स के हिसाब से, और फिर आगे के गियर डालने तो सेकंड गियर खींचा। वही गियर, फर्स्ट गियर आपको चढ़ान पे काम आता है। अगर आप चढ़ान चढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट गियर डाला, फर्स्ट गियर पे आप चढ़ जाते हो। सेकंड गियर डाला आपने तो सेकंड गियर का जो ये है स्पीड लिमिट, उस हिसाब से आप सेकंड गियर चढ़ सकते हो। तो ये अगर तुरंत टर्न मारना है तो फर्स्ट गियर पे या सेकंड गियर पे, चढ़ान चढ़ना है तो फर्स्ट या सेकंड गियर पे, उतरना है नीचे तो फर्स्ट या सेकंड गियर पे, यू टर्न पूरी तरह से मारना है तो फर्स्ट या सेकंड गियर पे, और उसके ऊपर गियर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर चलाना है। इसका मतलब क्या है? खाली आपको दौड़ाना है गियर, गाड़ी दौड़ानी है। 40 के स्पीड में गया, 45 के स्पीड में गया, थर्ड पे गया, फिर 60 के गियर पे, फिफ्थ पे गया, चौथे पे गया, पांचवें पे गया, छठे पे। वो खाली स्पीड बढ़ाने के लिए आपको गियर दिए हुए। पर ये गियर क्यों दिए आपको? ज्यादा टॉर्क के लिए। क्या करने के लिए? ज्यादा टॉर्क के लिए आपको दिए हुए। तो फर्स्ट गियर पे मैंने, समझ लो अभी सीट पे बैठ गया, उधर तक आ गया मैं, सीट एडजस्टमेंट की, फिर मैंने स्टार्ट किया, हैंड ब्रेक चेक कर लिया, तो हैंड ब्रेक में से गाड़ी निकालने के टाइम पे मैं ब्रेक पे पाव रखा। मैंने क्या किया? ब्रेक पे पाव रखा। मैंने ब्रेक पे पाव रखा हूं, हैंड ब्रेक निकाला, फिर मैं स्टार्ट करने वाला, स्टार्ट कर दे, गाड़ी स्टार्ट की से स्टार्ट की। डैशबोर्ड में लाइट्स आ गए, जितने भी लाइट्स है वो चेक किए मैंने, कुछ देर रहे और चले गए। अगर कोई भी लाइट्स नहीं रहती, इसका मतलब क्या हो गया? क्या हुआ? प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है। अगर कोई लाइट रहती है, इसका मतलब उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे हैंड ब्रेक का लाइट लगा हुआ है, इसका मतलब हैंड ब्रेक नहीं निकाला है। आपने सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ तो सीट बेल्ट का लाइट आएगा। आपका ऑयल प्रेशर ठीक नहीं है तो ऑयल प्रेशर आएगा। एयर प्रेशर ठीक नहीं है गाड़ी में तो एयर प्रेशर का गेज आएगा। डीजल ठीक नहीं है, फ्यूल नहीं भरा हुआ है या लो हो गया है तो आपका फ्यूल गेज दिखाएगा। मतलब किसी ना किसी में, लाइट में या स्टार्टिंग ट्रबल में प्रॉब्लम है तो शुरुआती में आपको बैटरी लो दिखाएगी, तो स्टार्ट ही नहीं होगी गाड़ी। तो स्टार्ट करने के बाद सब लाइट चले गए, इसका मतलब गाड़ी ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा? फर्स्ट गियर जाने वाला है, मुझे जाने का है। अभी तो दो गाड़ियों के बीच में गाड़ी फंसी हुई है आपकी। क्या फंसी हुई है? दो गाड़ी के बीच में फंसी हुई है। एक आगे गाड़ी है, एक पीछे गाड़ी है, दोनों के बीच में पहले और मेरे गाड़ी में 2 फीट का अंतर है। कितना? 2 फीट का। और पीछे कितना है? 1.5 फीट का अंतर है। तो टोटल कितना हुआ? 3.5 फीट अंतर हुआ है।
अब ये 3.5 फीट के अंतर में मुझे गाड़ी बाहर निकालनी है। अगर गाड़ी बाहर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पहला देखूंगा कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मेरी दीवार है या कोई दूसरी व्हीकल है, राइट साइड में मेरे को फ्री है। मैं जैसे राइट साइड में मुझे निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड में निकालने के लिए पहले देख लूंगा कि मुझे आगे जाना है राइट तो पूरी तरह मैं स्टीयरिंग घुमा के थोड़ा जो 2 फीट का अंतर आगे तो थोड़ा आगे ले लूंगा 1.5 फीट तक। तो क्या होगा, थोड़ा सा बाहर गाड़ी आ जाएगा। फिर मुझे रिवर्स लेना है तो कितना पीछे रहेगा, देखो पीछे कितना 1.5 है और 1.5 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 3 हो गया ना। कितना हुआ, 3 हो गया। तो मुझे क्या करना है, रिवर्स लेना है, फिर से स्टीयरिंग पूरी तरह उल्टा घुमा के क्या करना है, मुझे पीछे आना है। कितना फीट तक आना है, 2.5 फीट। तो मैं पीछे आ गया, फिर से थोड़ा सा गाड़ी बाहर आ गया। अभी मुझे बाहर निकालना है गाड़ी, तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, पूरा स्टीयरिंग राइट साइड घुमा के मैं क्या करूंगा, उसको वापस कितना मिल गया मेरे को आगे, 3। तो 2.5 फीट में पूरी तरह बाहर आ जाएगा, मेरा मुंह पूरी तरह बाहर आ जाएगा। फिर एक बार बाहर आने के बाद आप आराम से निकाल सकते हो। मतलब एक बार आपने 2 गाड़ी में से बाहर निकालना है तो आपको कम से कम 3 बार आगे पीछे करना पड़ता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि आदमी को बहुत घाई रहते हैं, मुझे जाना है, पर ये करना है, जरूरी है। कितने भी चाहोगे आप तो भी आपकी गाड़ी क्या नहीं होगी, निकलने वाली नहीं है। तो आपको रिवर्स लेना है, 2 बार रिवर्स लेना ही है। तो माइंड कूल करके आपको 2 बार, अभी साथ में कौन बैठा है देखो, आपको साइड भी बताना जरूरी है। पहले तो सर्वे कर चुके आप कि गाड़ी के आगे पीछे कौन है, पर आप बोल नहीं सकते कि ये 2-3 मिनट में दूसरा कोई बंदा आ नहीं सके, बराबर ना। तो आपके 2 मिरर आपके साथी है, साथ में कोई अगर दोस्त हो, वाइफ हो या बच्चा हो, वो भी आपको गाइड कर सकता है। तो उसका भी गाइड लेना जरूरी है। उसमें अपने को कम नहीं, अरे मैं बात पूछूंगा तो उसको क्या लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो आपकी साइड में बताए पीछे कोई नहीं आया है, पप्पा पीछे लो, पप्पा पीछे लो, कोई अपना कमजोरी दिखाई नहीं देती। वो काम ही है किसी न किसी ने, नहीं तो आपको पूरी सर्वे करके आप भी निकल सकते हो अगर रोज रेगुलर आप निकलते हो तो शुरुआत जो है आपको सीखने की शुरुआत है, उस टाइम पे आपको इसका लेना पड़ेगा क्या, सपोर्ट। तो ये रिवर्स लेके मैंने बाहर गाड़ी निकाली। अभी मैं क्लच कैसे दबा रहा हूं, देखो क्लच दबाने के टाइप्स कितने, क्लच दबाने के टाइप से 4। बोलेगा कैसे, तो देखो शुरुआती में 0 से मैं गाड़ी चला रहा हूं 15 तक, तब मैं क्लच अलग तरह से दबाता हूं। किस तरह से दबाता हूं, क्लच पूरी तरह मैंने दबाया, फिर फर्स्ट गियर डाला, फिर मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे। फिर इस मौके पे आ जाएगा वो गाड़ी वाइब्रेट होना चालू होगी, गाड़ी क्या होगी, वाइब्रेट हो जाएगी। जैसे वाइब्रेट होती है इसका मतलब क्या है, उसको आगे जाना है, उसको आगे जाना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, 1-2 mm और छोड़ूंगा और आगे ले लूंगा, उसी मौके पे मैं छोड़ दूंगा, क्लच दबा के रखूंगा। पूरी तरह मैंने क्लच छोड़ा नहीं, जैसे मूव होती गाड़ी तब उसी तरह से मैंने छोड़ दिया। जिस तरह से मैं मूव कर दिया मैंने, अच्छी तरह चलने लगी, मैंने पूरी तरह क्लच छोड़ दिया, वो भी धीरे से छोड़ा। ये हुआ फर्स्ट टाइम, जो 0 से गाड़ी मैं उठा रहा हूं उस वक्त। अभी सेकंड टाइम, सेकंड टाइप है, मैं अभी ट्रैफिक में चला रहा हूं, ऐसे समझ लो कि मैं ट्रैफिक में चल रहा हूं, बम्पर टू बम्पर व्हीकल चल रहे हैं, 1 बम्पर दूसरे बम्पर को टच होकर ऐसी चल रही है गाड़ी, इतना क्लोज ट्रैफिक। तो ट्रैफिक चलने के टाइम पे आप कैसे चला रहे हो गाड़ी, क्या कर रहे हो, फर्स्ट गियर पे डाले हो, ब्रेक पे पाव रखे हो और क्लच मैंने छोड़ा हुआ है। कितना छोड़ा हुआ है, वाइब्रेशन पोजीशन पे। क्या किया मैंने, वाइब्रेशन पोजीशन पे क्लच छोड़ा। जिस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है उसी तरह पे मैंने रखा हुआ है उसको, क्लच पूरी तरह क्लच दबा हुआ नहीं, पूरी तरह छोड़ा हुआ नहीं, कुछ रखा हुआ हूं तो वाइब्रेशन पोजीशन पे।
जिस तरह से वाइब्रेशन पोजीशन में रखा हूँ, अगर सामने वाली गाड़ी बम्पर मतलब गाड़ी आगे जाए, मैं क्या कर रहा हूँ 2 से 3 mm छोड़ रहा हूँ और गाड़ी जाने लगी। जैसे ही वो गाड़ी रुकी, मैं फिर से उसी पोजीशन पे ला रहा हूँ जहाँ गाड़ी वाइब्रेट हो रही थी, जहाँ गाड़ी वाइब्रेट हो रही थी, मैं उसी पोजीशन पे मैंने गाड़ी का क्लच दबाया। मतलब ये 2 से 3 mm हर एक गाड़ी का अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरी नई गाड़ी है 2-3 mm है, कोई जूनी पुरानी गाड़ी है तो उसको 1-2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। मतलब जिस तरह से आप गाड़ी की रख रखाव रखी है, क्लच का लाइफ कितना है उस पर डिपेंड है। तो मैंने वो क्लच दबाने का जो कष्ट है, पूरी हर बार क्लच पूरी तरह दबा नहीं है मैंने। जो रोड पे चलाते हैं ड्राइवर, वो क्या करते हैं 2-2 सेकंड में पूरी तरह क्लच दबाता है, पूरी तरह छोड़ता है। जरूरत नहीं है, उस वक्त आपको खाली 2 से 3 मिनट का काम है, आपको हाफ क्लच दबा के फिर से क्लच छोड़ना है, फिर से रखना है। तो उसमें आपकी गाड़ी क्या होगी, बम्पर टू बम्पर चल सकती है, बिंदास चला सकते हो। अगर पूरी तरह क्लच दबाने में क्या होगा, गाड़ी बंद पड़ सकती है। क्या पड़ सकती है, बंद, क्योंकि पूरी तरह क्लच दबाया हो। फिर आप वो वाइब्रेशन पॉइंट ढूंढना चाहोगे, फिर उसमें उस गड़बड़ में सामने वाली गाड़ी ज्यादा अंतर पे आगे चली गई तो आपका क्लच भी ज्यादा छूट जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। फिर आगे पीछे से चिल्लाना चालू होता है, हॉर्न बजाना चालू होता है, फिर और आप डरते हो और गलतियां करते हो। तो आपको जो पॉइंट बोला हूं मैं, वाइब्रेशन पॉइंट, वो वाइब्रेशन पॉइंट पे आपको गाड़ी चलना। इसका ये हो गया टाइप्स ऑफ सेकंड, दूसरा टाइप होगा। अभी तीसरा टाइप है, मेरे को उतार पे आना है, मैं नीचे ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो कैसे आऊंगा, क्लच दबा के आऊंगा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट गियर डालूंगा, कोई क्लच नहीं दबाऊंगा, कोई भी क्लच दबाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं ब्रेक पे पावर रख के जैसे जैसे गाड़ी मूव करेगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टर्न, जिस तरह से टर्न होगा और उतार रहेगा उस तरह से वो गाड़ी मूव करते रहोगे और ब्रेक पे पावर रखोगे। कोई भी आपने क्लच नहीं दबाया। अभी चढ़ान पे है, मैं गाड़ी चढ़ान पे है, ये हो गया तीसरा टाइप। चढ़ान पे चढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, चढ़ान पे चौथी टाइप, समझ लो सामने गाड़ी रुक गई मैं चढ़ान पे और मेरी भी गाड़ी पीछे से खड़ी हो गई, तो क्या होगा, तो मैं चलाना जाऊंगा तो पीछे आएगी गाड़ी, आएगी ना पीछे गाड़ी, तो मुझे पीछे नहीं लाना है, ना हैंड ब्रेक पे गाड़ी चलाना है। बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं, हैंड ब्रेक खींचते हैं और गाड़ी खींचते ऊपर चढ़ाते हैं, वो गलत बात है। तो उस टाइम पे भी आपको वो वाइब्रेशन का वाला काम आता है। क्या करते हैं उस टाइप पे, जैसे अभी सामने वाली गाड़ी रुकी, मैंने क्या किया, ब्रेक पे पाव रखा और क्लच दबाया, मैं फर्स्ट पे आ गया। देखो क्या किया मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट पे गियर डाला और ब्रेक पे पाव रखा। अभी जो जैसे सामने वाला निकल गया तो मुझे भी निकलने आगे, तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट तो डाला हुआ है, फिर मैंने क्लच भी दबाया, तो क्लच मैं इस तरह से छोड़ूंगा तो जहां वाइब्रेशन होता है, गाड़ी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन का मतलब क्या है, मतलब क्या है, गाड़ी को आगे जाना है, आपने रोक के रखा है। आपने किस तरह से रोका है उसको, ब्रेक के साथ। अगर आप और क्लच छोड़ोगे तो क्या होगा, गाड़ी बंद पड़ेगी। तो आपको गाड़ी भी बंद नहीं करना है, आगे भी जाना है और पीछे भी नहीं जाना है। तो आप क्या करोगे, धीरे से क्या करोगे, धीरे से ब्रेक से पाव हटाओगे, थोड़ा सा क्लच को 2 से 3 mm और धीरे दोगे और एक्सीलरेटर पे आके एक्सीलरेटर दोगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सीलरेटर दोगे। ये 3-4 mm का जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, उसी पे खेल है। किसी का 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, 10 mm 10 mm। हाँ मतलब हाँ हाँ,
बाद में देना है। देखो 2-3 mm आपने छोड़ा, गाड़ी धीरे धीरे आगे जाना कोशिश करेगी, मतलब चलना शुरू करेगी, वाइब्रेशन से आगे आएगी वो, मतलब उसको जाना चलोगे। पर उस वक्त उसको जो ताकत चाहिए उसको देना जरूरी है, तब आप एक्सीलरेटर दे रहे हो। अगर बिना ताकत, अगर आप चाहोगे आपकी गाड़ी नहीं है तो जरूर भी नहीं है, उसको चलती है वो, पर जितनी ताकत से चाहिए, जितने जोर से भागनी चाहिए वो नहीं चलेगी, बंद भी नहीं करेगी। पर ताकत से जाना होता है ना, ऊपर खड़ा चढ़ान है तो आपको क्या करना होगा, ताकत देना जरूरी है। वो ताकत कहाँ से आएगा, एक्सीलरेटर से। ज्यादा फ्यूल दोगे तो वो चढ़ान चढ़ेगी। आए ध्यान में। तो मतलब आपको साइमल्टेनियसली दोनों साथ में करना है। जैसे मैंने 3 mm छोड़ा, ब्रेक से पाव हटाया, उसी वक्त मैंने एक्सीलरेटर पे आया, दोनों साथ में आ रहा हूं मैं, और मैं इधर एक्सीलरेटर भी दे रहा हूँ, 3 mm भी एक साथ छोड़ रहा हूँ, तो ये उसको ताकत मिल जाएगी। मतलब वो 2 mm आपने छोड़ा, उससे गाड़ी पीछे नहीं जाएगी और ब्रेक से फ्री होके आगे जाएगी। हाँ, आगे जाएगी। ये और ये सब कुछ आपको ट्रायल कहाँ करनी है, प्लेन रोड पे करनी है। ये जो रोज का बोलते हैं ना ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कंसिडर करके चलना कि मैं साइड में चला रहा हूँ तो मैं कंसिडर करूँ मैं अभी मैं ब्रिज पे जा रहा हूँ, मतलब बड़े चढ़ान पे जा रहा हूँ, तो चढ़ान पे जा रहा हूँ तो उस तरह से मैं प्रैक्टिस करूंगा, रोड पे प्लेन रोड पे करूंगा। क्योंकि आप अगर अकेले हो या कोई नया बंदा आपके साथ है और ना डबल डी क्लच ब्रेक है आपके साथ, तो उल्टा हो सकता है ना। मतलब अगर हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स हमारे साथ में ड्राइवर्स है, मास्टर्स है, तो अलग बात है। पर अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको कहाँ करना पड़ेगा, प्लेन रोड पे करना पड़ेगा। और प्लेन पे भी हो सकता है, आपको क्या आदत गिरवानी है ना, वो किस तरह से क्लच दबाना है, कैसे वाइब्रेट हो रही है गाड़ी, ये सब आजमाना है। तो खड़े खड़े गाड़ी में आजमाना है कि मैं अभी क्लच छोड़ा, इतना छोड़ा तो गाड़ी वाइब्रेट होने लगी। जैसे देखो आपने कभी आजमाया होगा तो देखो गाड़ी वाइब्रेट होती है। ये गाड़ी वाइब्रेट क्यों होती है, तो उसको आगे जाना है, आपने रोक के रखा है। तो जैसे आप ब्रेक से पावर हटाते हो तो थोड़ा थोड़ा बढ़नी चाहती है, तो और 2-3 mm छोड़ा तो और बढ़ेगी। तो ये हो गया टाइप्स कि आपको क्लच अलग अलग टाइप है। देखो मतलब अलग अलग है उसका एक ही, मतलब छोरा जो है वो एक ही लाइन है, पर यूज कैसे करना है, अलग अलग टाइप से यूज करना है उसको। वही क्लच है, वही ब्रेक है, वही एक्सीलरेटर है, पर थोड़ा अलग अलग टाइप से दबाऊंगा, अलग अलग से करूंगा तो वो गाड़ी भी आराम से चल सकती है। अभी मैंने वो गाड़ी निकाली वहां से, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला और गाड़ी बाहर निकाली और मैं चल रहा हूँ। फर्स्ट गियर से सेकंड डाला, सेकंड से थर्ड डाला, फोर्थ डाला, ऐसा समझ लो कि ब्रेक फेल हो गया। अब ब्रेक फेल हुआ तो क्या होगा, समझ लो नसीब की तकदीर, कभी 10 साल 15 साल के बाद आप बहुत चैंपियन हो गए, गाड़ी चलाने जैसा तुम्हारा जैसा कोई आदमी नहीं है, फिर भी आपसे गलती हो सकती है, ब्रेक फेल हो गया। कोई ऑयल लिक्विड जो इसका ऑयल ब्रेक ऑयल होता है वो लीकेज हो गया, पाइप लीकेज हो गया, क्लच ब्रेक में कुछ डैमेजेस आ गए, कुछ भी हो सकता है, लाइनर में डैमेज आ गए, तो ब्रेक फेल होगा, पूरी तरह ब्रेक फेल होगा। तो आप क्या कर सकते हो, हाँ क्या, हाँ देखो पहला तो मेरे पास 5 ब्रेक है, मेरे पास कितने ब्रेक है, 5 ब्रेक। अब ये 5 ब्रेक का यूज कैसे करना है, आप बोलेंगे यार क्या पागल आदमी है, 5 ब्रेक कैसा होगा। तो 5 ब्रेक ऐसे है कि सबसे पहला मेरा ब्रेक यहाँ है ब्रेन में, अगर मैं डर गया तो मैं मर गया, तो इस पे कंट्रोल आना जरूरी है। सबसे पहला ब्रेक यहाँ लगना जरूरी है कि मुझे कुछ होने वाला ना, मैं मेरे साथ में पैसेंजर वाले को कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहला मैं कुछ नहीं कर रहा, डरना नहीं है मुझे। अभी मुझे आगे चल के क्या करना है, तो मेरे को क्या क्या दिया चीज देखो, पहला दिया एक्सीलरेटर, वो भी ब्रेक है, कैसे कैसे, हाँ हाँ रेस मत करो, आदमी उल्टा ही करता है, डर के मारे वो पहला एक्सीलरेटर पावर रखता है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैं पहला बोला ये ब्रेक है मेरा, फिर मैं एक्सीलरेटर से पावर हटाऊंगा सबसे पहले। मेरा बीच वाला ब्रेक तो कुछ काम नहीं कर रहा, बीच वाला ब्रेक काम कर रहा है, नहीं कर रहा। सी क्लच है,
क्लच पे पाव हटाओ, क्योंकि क्लच दबाओगे तो फ्री होती है गाड़ी, ध्यान में रखो। क्लच दबाओगे तो गाड़ी फ्री होती है और दौड़ती है। हो गया। फिर चौथा मेरे हैंड ब्रेक है, उसका भी काम आने वाला है। पांचवा गियर बॉक्स का गियर है। अभी मेरे पास 5 सिस्टम है, अभी इसका यूज कैसे कर रहा है देखो। मुझे जैसे मालूम पड़ा ब्रेक नहीं लग रहा, मैं सबसे पहले जो गियर था 5वां छठा चौथा गियर है उसमें से डायरेक्ट फर्स्ट पे आया। कैसे आया? बट हम लोग जब चला रहे हैं तो फर्स्ट आपको बोल रहे क्लच यूज नहीं करना। हाँ, बट अगर वो फिर गियर चेंज तो वो सेकंड डालना पड़ेगा ना आपको। सेकंड ऑफ फ्रिक्शन में आपको जो टाइम में है उसमें आपको क्लच दबा के उसको डालना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो कुछ सेकंड का ये लेके आपको फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। ओके, उससे तो गियर शिफ्टिंग नहीं होगा क्लच बिना। हाँ, तो वो डाल दिया मैंने। तो जो स्पीड 80 का था मेरे गाड़ी को, वो एक्सीलरेटर दबाने के कारण वो 70-65 पे आ गया। बराबर है, एक्सीलरेटर नहीं दबाया, उससे उतना कम हो गया। फिर मैंने वहां से डायरेक्ट 15 पे लाया फर्स्ट गियर डालने के कारण। अभी 15-20 का स्पीड है आपके पास, 20 है समझ लो, तो फर्स्ट पे आ गए। अभी तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का मतलब है आपको, हर मिनट हर सेकंड आपके काम का है। और उसी दौरान आपने फर्स्ट गियर डाला, उसी दौरान आपने क्या किया, इंजन का देखो, इंजन का बंद किया आपने। अगर पूरी तरह बंद करो तो स्टीयरिंग लॉक होगा, ध्यान में रखो। तो खाली इंजन बंद करना है आपको, जो फर्स्ट है वही करना है। और घाई गड़बड़ी में सब कुछ करोगे तो क्या होगा, स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। तो इंजन का स्पीड बंद कर दिया मैंने, इंजन का स्पीड बंद हो गया। फिर आपको हैंड ब्रेक दिया हुआ है, उसको लास्ट में यूज करना है हैंड ब्रेक को। अभी इंजन का स्पीड कम होने के कारण फ्यूल जो जाता है ना 15-20 के लिए भी जाएगा ना फ्यूल, वो भी बंद होएगा। गाड़ी कहाँ आएगी, 8-10 पे आ जाएगी। अभी 8-10 से आपको 0 लाना है। तो आपने क्या किया, वो गियर जो हैंड ब्रेक जो गियर बॉक्स का गियर है वो उठा के धड़ाम से क्लच दबा के धड़ाम से रिवर्स पे आ गया। और उसी दौरान आपने हैंड ब्रेक खींचा। अभी बोलेगा देखो इजीली नहीं गिरता वो, रिवर्स गियर इजीली गिरता नहीं। आप बोलेगा अभी यार प्यार से मैं रिवर्स डाल रहा हूँ तब तक वो स्पीड बढ़ेगा गाड़ी का। तो आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, ताकत यूज करनी पड़ेगी। मतलब आपकी जान या गियर बॉक्स, गाड़ी का खर्चा या आपकी जान। तो क्या चॉइस करोगे आप? तो वो करके आपने रिवर्स डाल दिया। अभी क्या देखो, रिवर्स क्या बोलता है, पीछे जाना है। गाड़ी कहाँ जा रही है, आगे। तो उसके टकराव में गाड़ी रुक जाती है, साथ ही साथ में हैंड ब्रेक खींचा है, उसके कारण जो 5-6 का जो स्पीड है वो भी कम हो गया, गाड़ी रुक गई। समझे क्या मैं बोल रहा हूं? ये जो आप बोल रहे हो कोई ये पोजीशन, ये कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब 30 सेकंड के अंदर ये सब कुछ करना पड़ता है। इतनी बड़ी प्रोसीजर मैंने बात की, वो तुमको साथ में धड़म 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 करनी है और बिना किसी को बताए। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी को बताया आपने तो क्या होगा, तो चिल्लम चाली चालू, अपना दिमाग बंद। तो किसी को बताए बिना, रुकने के बाद बताओ उसको, रुकने के बाद बच्चे बाहर निकालने के बाद सबको बाहर निकालने वाला, पापा ऐसा हो गया था गाड़ी को। उसके पहले मत बताओ, उसके पहले डरो भी मत। अभी देखो थोड़ा सा स्लोप देके, मतलब चढ़ान देख के, थोड़ा सा रोड का पत्थर उत्तर देके, दीवार देख के वो भी कर सकते हो, पर स्पीड उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर और स्पीड है तो कुछ नहीं गाड़ी रुकेगी, कोई दीवार को रुकती नहीं, ना पत्थर को रुकती, ना कुछ नहीं होती।
अगर स्पीड लिमिट में है तो कहीं भी जाके रुक सकती है। 10-15 का स्पीड है और आप पत्थर डालो नहीं रुकती, देखो उसको भी चढ़ा के वो आगे जाएगी। तो ये इस तरह से आपको रोड पे जाकर आपसे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप अपने लोगों को भी बताओ। देखो ये मौका ये कभी आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, पर आ गया तो याद आता है। वो 15-20 साल के बाद भी हुआ तो भी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये याद आएगा आपको वो आपको दिमाग में हैमरिंग होगा और आपसे वो होता रहेगा। पर आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप ढूंढते रहोगे, डर जाओगे और बचने के बजाय फंस जाओगे। तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट से बचने के लिए ये बोला। अबे मेंटेनेंस हो गया, ये सब हो गया। अबे गाड़ी में क्या क्या है आपको बताया, वो देखो वहाँ इंजन पड़ा हुआ है। ये जैसे इधर इंजन है, ये जो इंजन है देखो नीचे जो इंजन ही है वही सेम इंजन इधर है। ये क्लच है। अभी जो गाड़ी अभी जो आ रही है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमेटिक मैन्युअल ट्रांसमिशन सिस्टम AMT उसको बोलते हैं। और ट्रांसमिशन सिस्टम म्हणजे मैन्युअल ट्रांसमिशन सिस्टम MT। 3 प्रकार की गाड़ियाँ है। जुना पुरानी गाड़ी जो चला रहे हैं आप गियर की वाली और क्लच वाली, वो जो है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, हाथ से गियर डालो। अभी जो गाड़ी आ रही है मार्केट में वो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमेटिक AT सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब गियर ऑटोमेटिक गिरते रहते, एक्सीलरेटर दबाओ और जैसे कि स्कूटी भगा रहे हो उस तरह से स्पीड बढ़ाया गाड़ी का, वो गियर भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहे। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब गियर क्लच सब सेम रहेगा, खाली उसको सेंसर दिए हुए कंपनी ने और वो रीड कर रही है 20 का स्पीड है, 40 का स्पीड है, 60 का स्पीड है। उसी तरह ऑटोमेटिक सेंसर क्या कर रहा है, गियर गिरा रहे। समझ में आया? आपका ही गियर बॉक्स है और उसको सेंसर दिए हुए, जैसे आपको 40 का स्पीड लगाया तो सेकंड गियर करेगा, 50 का हो गया तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे गिरते गिरेगा। ये 3 टाइप के गियर है। अभी आगे के 3-4 सालों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जो गाड़ी अभी चला रहे हो आप, वो पूरी तरह बंद हो जाएगी, पूरी तरह बंद हो जाएगी। पूरी तरह से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो चलानी पड़ेगी, क्योंकि उसको कोई गियर नहीं है। अंदर गियर है पर आपके हाथ में कोई गियर नहीं है, खाली फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स, इतने एक डंडा दिया हुआ है गियर, वो आपको फॉरवर्ड किया तो फॉरवर्ड और रिवर्स किया तो रिवर्स और न्यूट्रल रखा मतलब न्यूट्रल। इसी तरह से उसमें गियर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये गियर नहीं रहेंगे। तो अभी जो गाड़ी है जो इजीली हो गई ना, उसको क्लच दबाने की जरूरत है, मतलब एक पैर वाला भी गाड़ी चला सकता है, एक पैर वाला भी गाड़ी चला सकता है, क्योंकि उसको क्लच ही नहीं है, उसको पैर दबाने की क्लच नहीं है। एक पैर जो है वो ब्रेक भी दबा सकता है, एक्सीलरेटर भी दबा सकता है। तो उस तरह से अभी की जो है गाड़ियाँ वो आगे चल के, अभी तो मार्केट में आई है पर और 2-3 साल के बाद तो मैनुअल सिस्टम वाली गाड़ी भी मिलेगी नहीं। तो ये है। और बाद में आपका ये जो है अभी के नए सरकार ने नया कानून निकाला है, ये सब 100 रुपया दंड था, जो जहाँ 100 रुपये में आपको पेनल्टी थी वो अभी 200 से 300 रुपया हो गई, कई जगह पे 1000 भी हो गई, कई जगह पे 2000 भी हो गई, अलग अलग हो गई। तो ये जो रेड में जितने भी दिए है वो उसको पेनल्टी है, और वो त्रिकोण में दिया हुआ है जो है वो कंपल्शन है, वो करना जरूरी है आपको। त्रिकोण जितने भी है त्रिकोण उसमें आपको कंपल्शन है। अभी ये पहले वाला देखो, प्रवेश बंद, कोई आ भी नहीं सकता जा भी नहीं सकता। दूसरे में आने के लिए, दूसरा यहाँ से एकेरी मार्ग आने के लिए, उस तरह से आने जाने के लिए भी बंद, मतलब एक्चुअली आने जाने के लिए। हाँ, और थर्ड नंबर जो है, 4th नंबर है, वो कार, साइकिल वो नहीं चला सकते, बस वाले के लिए नहीं है रूट, ये बैलगाड़ी हाथ गाड़ी के लिए नहीं है, ये पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं है,
राइट टर्न मारना मना ही है, लेफ्ट टर्न मारना मना है, यू टर्न मारना मना ही है। फिर ये ओवरटेक करना मना ही है। आपको बताया मैंने ओवरटेक कहाँ कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। हॉर्न बजाना मना ही है। फिर वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, किसी गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकते, किधर भी गाड़ी खड़ी कर नहीं सकते। वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, कुछ पैसेंजर है वो ले सकते हो वहाँ। हाँ, वहाँ है 50 का स्पीड, वहाँ 2 मीटर्स के चौड़ाई वाली गाड़ी, ये 3.5 मीटर वाली हाइट वाली गाड़ी चला सकते हो। वहाँ 5 टन्स की गाड़ी जो है, लोड कैपेसिटी 5 टन्स होगी, वो गाड़ी चला सकते हो। वो रुकने के लिए बोला है। ये जो रुकने वाले के लिए बोला है वो कहाँ मिलेगा आपको? ये जाकातना का रहता है, ऑक्ट्रा है, जहाँ आपका टोल है वहाँ आपको रुको, कुछ होगा वो पे करके आगे जाना है। वो जो है मार्ग दिया, मतलब दूसरे को जाने दो। वो भी जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहाँ वो रहता है। ये नियंत्रण समाप्त, मतलब नियंत्रण समाप्त मतलब स्पीड लिमिट, या आपकी मर्जी से चला सकते हो। फिर हॉर्न बजाना सख्ती है, मतलब कंपलसरी है। हॉर्न बजाना है, लेफ्ट मारना है, ये लेफ्ट बीच वाला लेफ्ट कंपलसरी है, ये राइट साइड है, उल्टा हो गया। और ये राइट साइड टर्न मारो, और ये आगे और लेफ्ट का है टर्न। ये ब्लू में दिए हुए, ये आपको कंपलसरी किया हुआ है, वो करना है, नहीं तो दूसरा सोर्स नहीं है आपके पास, वो होना ही जरूरी है। क्योंकि हॉर्न बजाना जरूरी है। कहाँ जरूरी है? टर्न पे, स्पीड ओवरटेक करने के टाइम पे, बराबर ना। तो जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ मारना जरूरी है। फिर वो जहाँ दिया है, वो त्रिकोण में जो दिए हुए, राइट टर्न मारो, लेफ्ट टर्न मारो, यू टर्न मारो, उल्टा झिकझैक रोड है, फिर नीचे उल्टा झिकझैक रोड है, वो चढ़ान है, नीचे उतर रही है गाड़ी। तो ये सब है अपने सेफ्टी के लिए दिए हुए। जैसे आप गांव जाते हैं या हाईवे पे से कहीं जाते हो, तो आपके हर जाने के रोड पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा वो सिंबल है। ये सिंबल अगर आपने इग्नोर किया, अगर राइट टर्न है, नहीं मुझे लेफ्ट ही टर्न मारना है, तो क्या होगा? तो आप जाओगे। राइट टर्न मारना है, वहां लिखा है आपने राइट टर्न और इग्नोर किया उसको। हर चीज में 200 मीटर पहले अगर हर चीज को उन्होंने सिंबल दिया हुआ है, अगर आप सिंबल नहीं देखते, अपने मूड में गाड़ी चला रहे हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो ये जो त्रिकोण में दिए हुए, आपको उसको देखना है और उसका क्या करना है? पालन भी करना है, उसको मानना भी है, कंपलसरी मानना है। अगर नहीं माना, इसका मतलब क्या होगा? आप एक्सीडेंट कर सकते हो, आपका खुद का नुकसान कर सकते हो, और सामने वाला भी। और ये देखो नीचे तो बच्चों का भी एक ये है, पेडेस्ट्रियन का जो है वो महत्वपूर्ण है। ये पेडेस्ट्रियन के लिए सिंबल दिया हुआ है। एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, उस तरह से दिया है। फिर ये बाद में वहां लास्ट में देखिए रेलवे क्रॉसिंग रोड 2 है, मीनार जो जिससे रॉकेट है लगे हुए, वो जो है वो रेलवे क्रॉसिंग रोड है। 200 मीटर पे लिखा हुआ है। एक सिंबल मतलब एक लाइन मतलब 100 मीटर, दूसरी लाइन मतलब 200 मीटर। 200 मीटर पे ये दिए हुए कि फाटक के पास खुद का, मतलब वो फाटक क्या है, यहाँ देखिए, मालूम नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ फाटक रोड है, हाँ, और ये बिना फाटक, मतलब आप खुद ही जाके रोड पे चेक कर रहे हो कि गाड़ी आ रही है, रेल आ रही है, नहीं आ रही है, उस तरह। उस वजह से जो वहां से 50 से 60 फीट तक घिस के गया, 3 बार पलटी मारा, फिर भी पूरी फैमिली बची। बच्चों को तो ना के बराबर लग गया, बीवी को थोड़ा मार लगा था, और इसको ज्यादा लगा था क्योंकि उसकी साइड वो घसते गई वो। तो आप तो जान दो, बाद में मैं लगाता है बेल्ट, बाद में लगाऊंगा, बाद में लगा, वो बाद में है ना, बहुत तकलीफ है। और मेहरबानी किए, जैसे कोई पुलिस वाला देखेगा फिर मैं चुपके से लगाऊंगा, क्यों मेहरबानी कर रहे हो उससे?
भैया आपके लिए हो, ये आपके लिए, आपके सेफ्टी के लिए। वो 100 रुपया मांगेगा, 200 रुपया मेरे जेब से जाएगा, जान दे, वो नहीं है। आपकी जान 100 रुपये से बड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप हर टाइम पे, थोड़ा सा तकलीफ होती है सीट बेल्ट लगाने के बाद, कंफर्टेबल नहीं लगता, पर कौन सा टाइम कब आएगा, कौन से टाइम पे क्या होगा, आप ठीक ठाक बहुत शांति से गाड़ी चला रहे, पर सामने वाला चला रहा है क्या, सामने वाला किस मूड में है आपको क्या मालूम है क्या? आप किसके किसके मूड चेक कर सकते हो। तो सामने वाला भी वैसा होगा। आप ठीक चला रहे हो, आपसे दुनिया में जिंदगी में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर सामने वाले ने 100 किए होंगे ना। तो आप सामने वाले की सोच के, आपके बच्चों की, आपके पार्टनर्स की, सबकी लाइफ के लिए आपको सीट बेल्ट लगाना। तो हेलमेट भी उसी तरह है। हेलमेट डाला तो आदमी का अनकंफर्टेबल हो जाता है। बहुत जन मेरे पास आते हैं, सर हेलमेट डाले ना अनकंफर्टेबल होता है, ना सुना ही देता है पीछे वाला क्या बोल रहा है, ना घूम के देख सकते, तो नहीं डालेंगे तो उतना कंफर्ट रहता है। कुछ तो हद तक ठीक है, पर मेरे और एक दोस्त की, मतलब मुझसे छोटा है वो, मुझसे मेरे दोस्त की, कि यही रोड पे, नासिक रोड पे जा रहा था एक लड़की देखने के लिए। देख के क्या है ना, आते वक्त बहुत खुशी में था, वो बहुत खुशी में था, अकेला ही आ रहा था, ये तो नजदीकी। तो 2 व्हीलर से आ रहा था, हेलमेट पहना हुआ था देखो, और ट्रक के नीचे आ गया। वो बंदा भी बच गया खाली हेलमेट के कारण। वो ब्रेक मारा, उसने जो ब्रेक मारा उसकी मुंडी बराबर टायर के नीचे आई हुई थी, बॉडी बाहर की तरफ। ये हेलमेट पूरा ऐसा मतलब ना क्रश होता है, उस तरह से हो गया। तो वो बचा। 3 बार गिर के वो गाड़ी के नीचे से मतलब लग के उसके नीचे से, एक चक्के से नीचे निकल के दूसरे चक्के के यहाँ उसका मुंडी, और वो उस तरह से बचा। उसने ब्रेक दबाया, मतलब खर्चा तो हुआ हॉस्पिटल में, 2-2.5 लाख रुपया गया उसका, पर बच गया। किस वजह से? हेलमेट। अभी डुप्लीकेट हेलमेट पहनोगे तो नहीं बच सकते। 1000-1200 का हेलमेट पहनोगे, उसका उसमें उसका उस तरह से बनाया हुआ होता है। 200-250 का हेलमेट लोगे और बोलेगा मैं बचना चाहिए, नहीं होगा वो, क्योंकि ISI मार्क उधर भी रहता है, ISI मार्क इधर भी रहता है, पर वो किस तरह से मटेरियल से बना हुआ है, कौन से मटेरियल से बना है, वो भी है ना डिपेंड। तो कहने का मतलब है कि ये जो हेलमेट, ये सब कुछ है, हवालदार है वो ये चेक करता है, वो चेक करता है, उसके लिए मैंने हेलमेट रखा हुआ है, वो चले जाने के बाद वापस मैं बांध के रख रहा हूँ पीछे, ये गलत है। हेलमेट पहनना, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो हेलमेट पहन के जाओ। अगर इधर किधर खाना वाना लाने के लिए जा रहा है, किधर शरबत उरबत लाने के लिए जा रहे हो तो ठीक है, पर लॉन्ग रूट के ज़्यादा करके आपको हेलमेट यूज़ करनी है। तो आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हो। हाँ पूछिए। हाँ 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 हमारे रेलवे का जो स्पीड ब्रेकर है, हाँ उसका बॉर्डर जो है रेड है, हाँ ये येलो कलर का है। हाँ बराबर है। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो दिया है, हाँ मतलब नेशनल पार्टी, वो आपका ये ब्लैक है और ये रेड नहीं, वो काला है, हाँ जो कि लगा हुआ है। हाँ बराबर है। और हमारे रेलवे में ये आपका बॉर्डर मिलेगा रेड और यहाँ पे येलो मिलेगा। हाँ बराबर है। लेकिन येलो का ओनली आपको येलो मिलेगा, बाहर भी मिलता नहीं ना, आप यहाँ भी पढ़ाते नहीं सिर्फ पढ़ाते ना। सर येलो हमने देखा है ही नहीं यार, वो लगा नहीं है। नहीं येलो आपका जो रेलवे का है ना, ये तो रोड का है। डायरेक्ट तो हाँ। यहाँ सर हम अपना व्हीकल लेके आएंगे, हाँ क्रॉसिंग पास करेंगे, हाँ उसका भी इंडिकेटर बोर्ड होना चाहिए। हाँ नहीं है। हाँ हाँ हमने देखा है, क्योंकि हमने आकर जो चार्ट गया था, हाँ वो चार्ट मिलिए हमको मिला नहीं।
हाँ, एक्चुअली ये जो है ना आप बोल रहे हैं वो आपके ये पूरे इसमें दिखाई नहीं देगा। आप पूरा जो मोटर में देखोगे ना तो आपको नहीं दिखाई देगा, पूरी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ उसको देखा हाँ उसमें ये लोग है। हाँ तो रेलवे भी कनेक्शन नहीं बनाती, वो तो जो गवर्नमेंट ने बनाया उसमें। हाँ लेकिन ये आप लोग यहाँ पर कोचिंग क्लास जैसे ये क्लास हो गए, हाँ उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं है वो आप बोल रहे हैं ना, वो रेलवे का है ना, अलग से। क्योंकि सर रेलवे में स्पीड ब्रेकर कौन सा है? ये येलो का है। हाँ, अपन किस टाइप के रहते हैं? सेम सिस्टम रहेगा। नहीं रेलवे में स्पीड ब्रेकर कौन से टाइप के रहते हैं? आप ये और भी करेंगे स्पीड ब्रेकर है, इसमें ब्रेकर लगाते हैं ना। हाँ स्पीड ब्रेकर पैराबोलिक होता है। हाँ और उसका 2 मीटर का विड्थ होता है। हाँ। और उसका हाइट 125 मीटर। हाँ देखो ये आप बैठिए, मैं बताता हूँ। सेकंड से बता रहा हूँ। हाँ। आपने जो इसको बताया ये हाँ एक्चुअली ये इंडिकेटर जो है ये कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है, दोनों चीज है। हाँ एक तो अनमैन फाटक के होता है जहाँ पर आदमी नहीं रहता। हाँ एक पर मैन होता है। हाँ बराबर, नाउ इज अनमैन आप अनमैन वो है। हाँ हाँ डिलीट हो रहा है, अभी आपको नहीं मिलेगा। हाँ तो ये एक हो गया। अच्छा, और उसमें सर ये जो इंजन का बोर्ड है, एक और क्या है, फाटक के लिए मोस्टली कंफ्यूज लोग करते हैं। हाँ। जो मैन रहेगा उसमें एक ये रहेगा ये। हाँ बराबर है। हाँ अच्छा, अनमैन्ड में एक इंजन दे देते हैं ओनली। हाँ। इंजन दे करके तो लोगों को बताना पड़ता है भाई आप रुको। हम लोगों ने बोर्ड भी लगाया है 5 मीटर दूरी पर, उसके ऊपर लिखा है कि स्टॉप मैंने मराठी अंग्रेजी थांबा। हाँ। अरे लुक मैंने पहा। हाँ बराबर है, अरे इसको मैं वही बताया ना, मैंने वही बताया। ये खास तौर से इसको थोड़ा सा नहीं ये इसका मैं बताता हूँ आपका। देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो आप बोल रहे हैं ना 125 मीटर नहीं सॉरी फीट का मिलीमीटर का पैराबोलिक का होना ही नहीं चाहिए। बेटी यहाँ कुर्सी पे। उसके लिए रैम्बल जिस तरह का रोड है उस तरह से कितने फीट पे है उसके ऊपर रैम्बल दिए हुए। रैम्बल मतलब क्या? रैम्बल is to start provided where the speed breaker is not provided, but that is temporary agreement। हाँ। हमारे यहाँ कोई गेट हम बनाते हैं। हाँ। सबसे पहले उसको रैम्बल स्ट्रीट देते हैं। हाँ। रैम्बल स्ट्रीट प्रोवाइडेड होती है स्टेट गवर्नमेंट। हाँ। जब रोड जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको देखता है। बराबर है। तो स्टेट गवर्नमेंट रैम्बल स्ट्रीट प्रोवाइड करता है टेम्पोररी। हाँ। लेकिन हम उसको मेंटेन करते हैं, उसको हटा करके हम उसको स्पीड ब्रेकर। हाँ तो ये गलती है ना। ये देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने को क्लियर कट बताया। ये जो आपने बोला ना चौड़ा लंबा, ये गांव में रहते हैं, होना ही नहीं चाहिए। उसलिए स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मतलब इसका ये है कि जो रैम्बल लगाओ, रैम्बल कितने भी लगा सकते हो आप। जैसे कि हाईवे है, बड़ा हाईवे है, तो आप जितना बड़ा है उतना रैम्बल लगाओ। जैसे कि मालूम पड़े दूर से कि ये रैम्बल है, वो यहाँ से आपको स्पीड कंट्रोल में करना है, और रैम्बल में भी स्पीड कंट्रोल होता है। और ये जो है इससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं, और बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए। ये जो स्पीड जो दिया है सिंबल में, इससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं, और इसके लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग दी हुई, पर फिर भी होता है। ये गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से लगाते नहीं, अपने मर्जी से कोई छोटा लगाता है, कोई बड़ा लगाता है, कोई लंबा चौड़ा करता है। उसको मिलीमीटर में सबको डायमेंशन दिए हुए, फिर भी आदमी डायमेंशन के हिसाब से कोई स्पीड क्या बोलते हैं नहीं रहता। कोई बड़ा रहता है, बहुत चौड़ा रहता है, लंबा रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट का रूल्स ये जो है वो एक्चुअली अभी किसी ने किसी के ऊपर केस करवाई तो तुरंत हटाना पड़ता है। पिछले 4 साल पहले आया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तब सब जितने भी स्पीड ब्रेक है उतने सब हटाए थे। सर रोड के ऊपर जो रेलवे स्टेशन नहीं है, हाँ। वहाँ पर आप लगा सकते हैं। हाँ। अप्रोचिंग रेलवे ट्रैक इफ यू आर गोइंग देन स्पीड ब्रेकर इज कंपल्सरी। हाँ नहीं, वो स्पीड में रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रेलवे गाड़ी तो हमारी नहीं वहाँ रेलवे का देखो, रेलवे का कैसे है, आपका जो स्पीड ब्रेकर है वो कौन सा है?
आपने क्या थोड़ी गाड़ी में बीच में पटरी पे स्पीड लगाए हुए नहीं लगा। रोड यूजर्स के लिए हाँ हमने जो प्रोवाइड किया रोड यूजर्स के लिए नहीं नहीं, हाँ आगे मतलब वो जाए नहीं, रुके नहीं रुके नहीं सर। हाँ। कहाँ से वो जाएगा। हाँ। फ्री। हाँ अभी रेलवे आए आगे वो अलग बात है सर। मैं आप रेल से कौन से इसका कंपैरिजन मत करो। रेल एक पूरे इसमें एक बार जाता है कभी तो, मतलब 10-15 दिन में या साल में एक बार जाता है। ये रोड पे चलाने वाला जो है, जो स्पीड का ब्रेकर बोल रहा हूँ मैं, वो स्पीड ब्रेकर रोड पे चलाने का मतलब लगाने का ही नहीं, वहाँ तो नहीं लगाने का, नहीं लगाने। आगे आपके इधर क्यों लगाना है? आपका जो रेलवे है, रेलवे ने क्यों रखा हुआ है? तो रेलवे ने कि बताने के लिए अभी रेल की हद चालू हो गई, रुको देखो परखो, बाद में गाड़ी में बैठ के चलो। और सर इवन वो जो आपका रेलवे से करीब 25 मीटर, हाँ वो एरिया भी हमें लोग मेंटेन करता है। हाँ नहीं करते बराबर। हम बनाते हैं, हम बनाते हैं। हाँ वो कुछ नहीं करते। नहीं वो रेल का अलग ही है ना, हटके। ये अभी आमतौर पे आदमी कितनी बार जाता है? मैं जो सेशन दे रहा हूँ मैं रोड का दे रहा हूँ, मतलब रेलवे तो बाद में की बात है। क्लास में करेंगे ना। हाँ हाँ अभी देखें सर, अभी जहाँ पर एक अभी हम लोगों ने बना दिया है सबवे, हाँ या एक हाईवे बनाया रोड अंडरब्रिज। हाँ अंडरब्रिज, हम लोग एक गेट को निकाल करके हाँ कलेक्टर से परमिशन लेकर के हम लोग रोड बना रहे हैं ना, नीचे से वो सबका बन जाएगा। अदरवाइज आपको क्रॉस तो करना ही है। हाँ। करेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। हाँ अभी जो है रेल सबसे बड़े नहीं बराबर है आपका, बराबर है। पर ये जो सिंबल है आपका, सिंबल जो है रोड का सिंबल और रेलवे का सिंबल में यही फर्क है। आपका पीला जो है वो पीला दिखाई देगा, ये रेल का है, ये रेल की हद चालू हो गई। हाँ बाउंड्री चालू है। नहीं दिखाता ना। ये जो पूरा 200-400 किलोमीटर चलता है उसमें एक आध बार आता है रेल, इसमें जम्बलिंग होगा। अगर मैं किसी को येलो दिखाऊंगा, मतलब एक सिंबल और रखूंगा, तो ये जम्बलिंग हो जाए, साला पीला और ये इसमें क्यों रखा है? बहुत सारे सिंबल हैं। हाँ बहुत सारे हैं, जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ, जैसे टैंकर के है, बहुत सारे के अलग अलग सिंबल है। ये तो आमतौर पे मतलब रोड पे दिखाई देने वाले और पेनल्टी वाले ये है। आप और कुछ बता रहे हैं? हाँ रैम्बल मीन्स मल्टी ब्रेक ना? हाँ मल्टी ब्रेक। अच्छा, आपने अभी बोला कि जो हम लोग हैंड ब्रेक लगाते हैं चढ़ान के समय, हाँ। वो गलत है। हाँ तो वो ऐसा क्यों? गलत ही है ना। आप गलत है मतलब हैंड ब्रेक चला रहे हो। नहीं मतलब अपने को, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, हाँ। मैंने कि रियलाइज की गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है। हाँ। स्लो थोड़ा ही था, लेकिन हाँ। गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है, बहुत बड़ी परेशानी से मैंने। तो इसीलिए मैं बोल रहा ना, देखो हैंड ब्रेक है, इसका मतलब आप गाड़ी का नुकसान कर रहे हो। क्या नुकसान कर रहे हो? एक्स्ट्रा इंजन लोड, इंजन पे लोड दे रहे हो बिना वजह, एक्सीलरेटर दे के भगाने की कोशिश कर रहे हो, फिर ब्रेक सिस्टम पे लोड ले रहे हो, ब्रेक लाइनर खराब कर रहे हो, फिर प्रॉपर ट्रांसमिशन सिस्टम खराब कर रहे हो। सब पे जो आप एक ब्रेकर हैंड ब्रेक डाला मतलब क्या है? ब्रेक दबाया और फिर भी जाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब क्या? किसको तो डैमेज कर रहे हो ना आप, वो डैमेज नहीं हुए और कोई आदत नहीं गिरे हो। ठीक है, नए हो, 2-4 दिन किए, वो आदत गिर गई ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। हर बार गलती करते रहोगे सालों साल, और दूसरे को भी गलती सिखाओगे, मतलब साथ में दूसरा कोई बैठा होगा, बच्चा भी वही सीखेगा, उसका बच्चा भी वही सीखेगा, और एक आदत सी हो जाएगी। जैसे क्लच का बोल रहा हूँ मैं, बिना वजह हर बार क्लच पूरा दबाता आदमी, आपने देखा होगा। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को सिखाते रहे, उससे नुकसान क्या हो रहा है? क्लच का नुकसान हो रहा है ना। बिना वजह क्लच दबाना बार बार, जब जरूरी नहीं है क्लच दबाने का, जितना जरूरी है उतना ही दबाया तो नुकसान होगा क्या? क्लच है, ब्रेक है, सब सिस्टम में खराबी आती है। तो जो सिस्टमेटिक है, जो इसीलिए मोटर ट्रेनिंग स्कूल में क्यों लगाया जाता है कि एक सिस्टमेटिक है कि हम लोग ने 4 टाइप्स के ड्राइवर्स रखे। एक बहुत ही स्लो सिखाता है, कितना भी इंजेक्शन दो, मारो पीटो, फिर भी वो भगाएगा नहीं। दूसरा ऐसा कि भगाते रहेगा। तीसरा ऐसा है कि मंद है। तो ये ड्राइवर को हमने उसको उस तरह से बनाए हुए ढांचे में, क्या ड्राइवर नहीं बदलेगा, उसका लुकआउट नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? कि जैसे आपको भगाने की आदत है, सीखने में मजा नहीं है, खाली भगा रहे हो तो मेरे को सीख कुछ तो आएगा, नहीं है। अगर उसकी जो पूरी सिस्टम नहीं सिखाया और भगा रहे हो, तो हम लोग तुरंत उसको पाल को दे देते हो आपको 2 दिन।
तो आप भगा ही नहीं सकते। तो आपको सिस्टम मालूम पड़ना चाहिए कि क्लच कितना दबाना है, ब्रेक कितना दबाना है, क्या करना है। तो उसके लिए स्लो चलेगा, स्लो ड्राइवर चाहिए। और एकदम स्लो चलाने वाला आदमी रहेगा, उसको हम दूसरा दे देते हैं, भाई भगाना भी चला, एक्सीलेटर भी पाव आना चाहिए। मतलब आपसे आपकी जी जितनी भी हैबिट्स है आपके बाद में यहाँ कंसिडर होती है, वहाँ चर्चा होती है कि अभी ये ड्राइवर है, ये सीख रहा है बंदा स्टूडेंट, तो इसमें खामियां क्या है। तो अगर इसको इतने दिन में ये ड्राइवर चेंज करना जरूरी है, ये गाड़ी बदली करना चाहिए, तो सीखेगा वो। आपके सामने नहीं होगी, आपके नुक्स आपको नहीं बताए जाएंगे, और आपके नुक्स जो है हम चर्चा करते हैं यहाँ कि इसको ये जमता नहीं, ये ऐसी गलती कर रहा, वो उसके कारण ये हो रहा है। तो उस पे हम लोग बदली कर रहे, ड्राइवर गाड़ी बदली दे रहे, एकदम नैनो दे रहे, कभी कभी क्यों दे रहे हो नैनो, सब कुछ आ रहा है, पर उसको स्टीयरिंग जजमेंट नहीं आ रहा है। स्टीयरिंग जजमेंट मोस्ट, क्योंकि स्टीयरिंग जजमेंट है, ये मैकेनिकल स्टीयरिंग है हमारी नैनो गाड़ी, मालूम है आपको, छोटा स्टीयरिंग है। तो उसको स्टीयरिंग जजमेंट आने के लिए हम बीच में नैनो दे देते, उसको नहीं बताते यार इसको तू नैनो लेके जा, तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसे क्यों बताएंगे, उसका ये क्यों कम करेंगे हम लोग, कम हो जाता। अपनी वैगनर चलाता था और घर में किस्सा हो गया, अटैक हो गया, अटैक आ गया एक बुढ़े को, मतलब उसके बाप को, और उसको वैगनर खराब हो गई, वो बंदा लेके नहीं गया बाप को, साइड वाले के पास चाबी थी, गाड़ी थी, पर चलाने वाला नहीं था। वो तो नहीं, मैं वैगनर सिवा गाड़ी नहीं चलाता। वो देखो किस्सा है, उसको गाड़ी तो आ रही है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वैगनर में मैं सुमो चला सकता है, मैं दूसरा गाड़ी चला सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर गया, पिताजी को अटैक आ गया, नहीं गया। हम नहीं चाहते वैसे, हम चाहते हैं कि ऑलराउंडर रहे हमारा इधर का बंदा जो है, क्या वैगनर ही मिलेगा या स्विफ्ट ही मिलेगी उसको जिंदगी में, कोई भी इनोवा चला सकता है, कोई दूसरा गाड़ी चला सकता है, कॉन्टो है, सुमो है, बहुत गाड़ी है, तो चलाए। अगर वो चलाया होगा एक आध दूसरा दिन, तो उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, कोई भी गाड़ी कभी भी चला सकता है, मुझे नहीं जमेगा, मैं नहीं करूँगा, इसलिए वो गाड़ी दी हुई। अलग अलग टाइप की, अलग अलग मॉडल की गाड़ी हमने रखी कि हर गाड़ी आना चाहिए। एक अब बंदा बोलता है मैं जैसे लंबी चौड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, 8 दिन चलाए, 10 दिन चलाए, बाद में 2-3 दिन हम दूसरी गाड़ी जानबूझ के दे दें, किधर तो कॉन्फिडेंस है। और कुछ बोलिए। जो ट्रैफिक रूल्स अभी चेंज हुए, हाँ, तो ट्रैफिक रूल अभी रिसेंटली काफ़ी मेजर चेंजेस हो गए, तो ये रूल से हम लोग कहाँ से अपडेटेड हो, और साइड इंटरनेट साइट पे मिल जाते हैं, आपको मिल जाते सब रूल्स मिलेंगे, उसकी पेनल्टीज मिलेंगी, उसके कितने हैं सब मिल जाते हैं। वैसे रूल्स नहीं बदले हुए, रूल्स वही है, उसके पेनल्टीज बढ़ी हुई, 100 रुपये थी वहाँ 300 हो गई, कई जगह पे 1000 भी हो गई, कई 2000 भी हो गई। और पहले कितने भी गलतियाँ करो माफ था, अभी नहीं है, अभी तीन गलतियों के बाद लाइसेंस डिबार हो सकता है आपका, जेल भी हो सकती है। हाँ, लाइफ में पूरे, हाँ, जैसे गलती भी अलग है, थोड़ा सा खरोच किया वो नहीं है, पर बड़ी गलती हुई आपसे तो आपको माफ नहीं है ना। एक्सीडेंट मतलब देखो, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स अभी है, एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स है। अभी एशियन कंट्री में अपना देश छोटा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, व्हीकल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अभी उसको कंट्रोल में लाना है तो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको टाइट करने होंगे। अगर नहीं हुए टाइट तो आप बम्बई नहीं जा सकोगे, और 5 साल के बाद आप बम्बई नहीं जा सकते, ठाना भी नहीं जा सकते हो। इतनी गाड़ी जैसे है वहीं खड़ी रहेगी जिंदगी भर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? ये अभी बीच में 1992-1994 में थोड़ी सी ट्रैफिक में अपने ब्रिजेस हो गए बम्बई में, इसलिए आज जा रही है गाड़ी। हाँ, फ्लाईओवर वो हो, तो थोड़ा सा वो किया, अभी भी कर रहे हैं, और ब्रिजेस बांध रहे हैं, और रोड चौड़े हो रहे हैं। फिर भी अपनी जो पीरियड है, जैसे कि अंग्रेज़ों ने वीटी स्टेशन है अपना, वीटी मतलब छत्रपति शिवाजी, वहाँ का चर्च गेट का एरिया देखो, उस वक्त बैलगाड़ी नहीं जाती थी,
1850 1860 की बात है। बैल मेरा नाम प्रिया मुड़े है। मैं फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीख रही हूँ। मेरे को 2 व्हीलर भी नहीं आता है। आई हैव स्टार्टेड विथ 4 व्हीलर फर्स्ट। मुझे वो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का भी नॉलेज नहीं है। ऐसा जब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट किया तभी क्लच कभी प्रेस करना चाहिए, ब्रेक कभी, वो सब मतलब एकदम न्यू था मेरे लिए। तो स्टॉप करते वक्त भी हमें पहले क्लच ब्रेक 2 प्रेस करके पहले क्लच को रिलीज करना है। मतलब बहुत सारा चीज़ें, प्लस ये ट्रैफिक रूल्स तो अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। जो अभी आपने जो ये सिंबल्स दिखा है तो उसमें से एक ध्यान में आ रहा है कि ये सब सिंबल इसके लिए है। बहुत सारा मालूम पड़ा। हैंड ब्रेक का भी आई वॉज नॉट नोइंग कि वो कभी रेगुलर यूज़ करना चाहिए, बट लेकिन अगर हम लोग उतार या चढ़ाव में रहेंगे तो मोस्टली हमें हैंड ब्रेक यूज़ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे सर मालूम पड़ी, बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू। अभी सर देखिए, मैं यहाँ पर 21 डेज क्लास किया था, लेकिन मैं मुश्किल से 11 दिन आया हूँ, बाकी छोड़ दिया। वो गाड़ी चलाने से गया, लाइसेंस मिल गया, सब हो गया। लेकिन आपके लेक्चर के लिए मैं वेट किया। एक्चुअली मैं 1 साल पहले गाड़ी सीखा हूँ, लेकिन ये लास्ट का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये सोचा कि गाड़ी तो हम घर में चला लेते हैं, हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये जो लास्ट का लेक्चर होता है ये हम कहीं घर पर हमको नहीं मिलेगा, ये यहीं मिलेगा। फिर मैं आकर के यहाँ मैडम से रिक्वेस्ट किया, हम कहा देखिए अभी मुझे तो आना नहीं है, 21 दिन का हमने पैसा भरा था, ठीक है वो छोड़ दीजिए, हमने 10-11 दिन सीखा, बहुत हो गया, मेरे को लास्ट लेक्चर होगा तो मेरे को इन्फॉर्म करना। तो कल मैडम को मेरे पास फ़ोन आया था, बहुत दिन के बाद, 1 साल के बाद। तो उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइए। तो मैं थाना से आऊँगा आपका लेक्चर करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अब बहुत अच्छा लेक्चर लगा मुझे। एक्चुअली सर मैं तो देखो, मैं तो क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ रेलवे में, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और ये सब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आपने बताया ये कहीं और कि कोई नहीं बताएगा, ये बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, मेरा नाम आदित्य सेठ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। ऐसा सब जगह होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये जो ब्रेक्स फेल अगर हो गया तो ये सब के लिए आपको क्या सेफ्टी लेना चाहिए, ये सब जगह आपको मालूम पड़ना चाहिए। That's it. चल देते भाई।